बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले चावलों का ज़र्दा, और ये परफेक्ट रेसिपी है और ये देगी स्टाइल में हम बनाएंगे। और सबसे बेस्ट आपके लिए ये बात है कि यह आज की रेसिपी आपके लिए 1 किलो चावलों की रेसिपी है। 1 किलो चावल अगर आपने बनाने हैं तो इजीली आप बना सकते हैं देगी स्टाइल में। चावलों को बनाते वक्त आपने टाइम ज़रूर नोट करना है। जो वीडियो में मैं टाइम आपके साथ शेयर करूंगी सेम उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपने इस रेसिपी को बनाना है, तो आपकी भी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो चावल है और 1 किलो ही गुड़ है, 2 कप दूध है, 1 कप से थोड़ा सा कम घी है। ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, घी यूज़ किया है। कटे हुए बादाम है और कटे हुए नारियल है। 1 खाने का चम्मच सौंफ लिए है, 6 से 7 सब्ज़ इलायची, 6 से 7 लौंग लिए हैं। तो यही अज़ा है जो इस रेसिपी में जाएंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक खुले मुंह वाला बर्तन ले लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी तकरीबन 2 से 3 लीटर भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेजर नहीं किया, अंदाजे के मुताबिक ही लिया है। और इसको अच्छे से बॉयल आने के बाद इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करते ही हमने चम्मच को थोड़ा सा हिलाना है ताकि चावल नीचे लगे ना। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि चावल आपने उस टाइम पानी में ऐड करना है जब पानी में अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। अगर उस टाइम आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छे से चावल खिले खिले से बनेंगे। चावल अल्हम्दुलिल्लाह ऐड हो चुके हैं। आप थोड़ा सा इसको चम्मच से हिलाएंगे ताकि चावल नीचे से लगे ना, और इसको अच्छे से बॉयल करना है। अच्छा, यहाँ पे टाइम आपको बता दूं कि अगर आपके आधा किलो चावल हो तो 5 मिनट के लिए आप बॉयल कर सकते हैं, लेकिन ये 1 किलो है तो मैंने 9 से 10 मिनट तक इनको अच्छे से बॉयल किया था। ये स्टील की केटल है, इसका पैंदा थोड़ा सा हैवी था, तो सिर्फ 9 से 10 मिनट के दौरान मैंने आंच जो है वो बंद कर दी थी। और यहाँ पे जो चावल हैं वो डन हो चुके हैं। इनको चेक करने के बाद इनको अब स्टेन करेंगे। देखिए सिंक के अंदर मैंने स्टेनर रखा हुआ है और ऊपर से टैप ऑन की हुई है, यानी पानी चलाया हुआ है। तो इसको इसके अंदर ऐड करने के बाद सारे चावलों के ऊपर से पानी बहा देंगे। इसके ऊपर पानी बहाने का ये मकसद है कि ये ज़्यादा कुक ना हो, ओवर कुक ना हो जाए। पानी डाल देंगे तो बहुत खिले खिले से चावल बनेंगे। इनको मैंने स्टेन करके एक साइड पे रख दिया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब तैयार करेंगे जी गुड़ का शीरा। तो शीरा तैयार करने के लिए 2 कप दूध लिया है, ये नॉर्मल चाय वाले कप हैं। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे गुड़। ये साबुत गुड़ था, इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया था ताकि मेल्ट होने में आसानी हो। अब यहाँ पे हमने इसको हल्के हाथ से चलाते जाना है और आंच जो है वो हल्की रखनी है। उस पर इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 1 किलो चावल है, उनको 9 से 10 मिनट के लिए मैंने बॉयल किया है और उनको बॉयल करके रख लिया है। अब शीरा रेडी कर रही हूँ, तो शीरा भी मैं 10 मिनट इसको इस तरह पकाऊंगी। तो ये देखें ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। आंच हल्की रखी है ताकि नीचे से लगे ना। 5 मिनट लगे हैं जी गुड़ को मेल्ट होने में, और फिर मज़ीद 5 मिनट इसको कुक करेंगे। और देखें बबल ऊपर आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होंगे तो आप देखेंगे कि बबल जो है वो थोड़े बड़े साइज़ में आ जाएंगे। तो हमारा जो शीरा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। शीरा रेडी करने के बाद इसको भी छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो जो ये अज़ा होते हैं गुड़ बनाते वक्त वो निकल जाएंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेनर ले लिया है, इसको एक पैन में रख लिया है। अब शीरा ऐड करेंगे। तो ये देखिए स्ट्रेनर से हम इसको इजीली छान लेंगे। तो आप देखेंगे कि गुड़ बनाते वक्त जब इसके अंदर थोड़े ज़र्रात रह जाते हैं वो इस तरह स्टेन करने से निकल जाएंगे। ये स्टोव से उतारते ही मैंने इसको छान लिया था, क्योंकि अगर आप इसको रख देंगे तो ये जम जाएगा, तो फिर अच्छे से स्टेन नहीं होगा। ये देखिए जी इसको स्टेन कर लिया, इसके अंदर जो ज़रात है वो निकल गए हैं। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बड़े साइज़ की कढ़ाई ले लिया है, उसके अंदर मैंने तकरीबन पौना कप घी ऐड कर लिया है। ऑयल के साथ ये इतना अच्छा टेस्ट नहीं देते, घी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन चावलों में, तो इस वजह से घी ऐड किया है। अब इसके अंदर एजाज जाएंगे जी, इसको तड़का लगाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 6 से 8 लौंग और 6 से 7 ही सब्ज़ इलायची, और इनको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद इसके अंदर सौंफ ऐड कर देंगे। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा जी सौंफ का, और सौंफ को भी कड़कड़ाएंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन चावलों में सौंफ का। तो यहाँ पे ये देखें लौंग है और इलायची है कड़कड़ाना स्टार्ट हो गई हैं, और सौंफ बहुत अच्छे तरीके से अब कड़कड़ाना स्टार्ट हो गई है। बहुत अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है जब हम इसे लौंग और सौंफ और इलायची का तड़का लगाते हैं। कुछ सेकंड के लिए इनको पकाएंगे, अच्छे से कड़कड़ाना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर कोकोनट और बादाम भी ऐड कर देंगे।
ये देखिए कोकोनट को मैंने पहले आधा घंटे के लिए कटिंग करके भिगो दिया था। बादाम को भी भिगो के इसके छिलके उतार लिए हैं और अब इनको भी कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ऐड करेंगे शीरा। अच्छा जी, घी में बादाम और नारियल ऐड करने की यही वजह है कि जब इसके ऊपर से शीरा ऐड करें तो वो ज़्यादा कड़कड़ाए नहीं। अदरवाइज़ अगर गरम घी के अंदर आप शीरा ऐड करते हैं तो वो कड़कड़ाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे शीरा ऐड कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे हमने इसको पकाना है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट। पूरे 5 मिनट के लिए मैंने इसको थोड़ा सा पकाया था हल्की आंच पे। तो ये बहुत अच्छे से थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया था और पक भी गया था। 5 मिनट गुजरने के बाद ये देखिए बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं बड़े बड़े। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल। तो ये देखिए जी, चावलों को जैसे ही इसके ऊपर पानी बहाया था ठंडे हुए हैं तो बहुत अच्छे से खिले खिले एक एक दाना है। अब हल्के हाथ से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, सिर्फ इतना कि शीरा इन चावलों के ऊपर चढ़ जाए। यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद यानी चावलों के ऊपर शीरे की कोटिंग करने के बाद इसको कवर लगा देंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो रहे हैं चावल और नीचे अभी शीरा भी है। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, हल्के हाथ से चम्मच को चलाना है, जस्ट इसके ऊपर शीरे की कोटिंग करनी है। तो यहाँ पे शीरा जो है वो चावलों के ऊपर अच्छे से कोट हो चुका है, मिक्स हो चुका है चावल और शीरा। अब 5 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे और आंच हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, जस्ट दरमियानी रखनी है। दरमियानी से भी थोड़ी करनी है तो कर लें। ये देखिए इतनी आंच थी। 5 मिनट के बाद इसको दम वाली आंच पे सेट कर देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको दम पे लगा दिया। 30 मिनट के लिए दम पे लगाया तो देखिए जी दम के बाद कितने ज़बरदस्त चावल खिले खिले से बने हैं। अगर आपके पास आधा किलो चावल हैं तो 20 मिनट का दम भी काफ़ी है, लेकिन ये 1 किलो चावल हैं तो इनको मैंने 30 मिनट के लिए दम पे लगाया था। तो देखें कितने परफेक्ट खिले खिले से चावल बने हैं। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने पहले 5 मिनट के लिए इसको कवर किया था ना, तो कवर हटाया नहीं था, कवर के साथ ही इसको दम पे लगा दिया था। मतलब कवर उठाए बगैर ही दम पे रख दिया था 30 मिनट के लिए। तो देखिए कितने परफेक्ट ज़बरदस्त ज़रदा चावल यानी गुड़ वाले ज़रदा चावल बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और खिले खिले से हैं। एक एक दाना बहुत सॉफ्ट है, सख्त बिल्कुल भी नहीं है और एक एक दाना है बिल्कुल देगी स्टाइल में। ज़रदा रेडी हुआ है, गुड़ वाला ज़रदा। तो अगर इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी फ़र्स्ट टाइम गुड़ वाले चावल बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका भी सेम ऐसा ही बनेगा। सो जब भी बनाएं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।